जितने भी मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं अपने हाथ को उठाएं, प्रभु की प्रेजेंस में परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। सभी कलीसियां परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर तेरी सामर्थ्य के लिए, तेरी बड़ी ग्रेस के लिए, परमेश्वर तेरे बड़े फेवर के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, तेरा बड़ा अनुग्रह जिस पर भी होता है सच में वो सेम नहीं रहता परमेश्वर। तू कहता है मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर करूँगा। सो जिस तरह से शाऊल एक समय पर वो एक तरह से विरोधी था, बहुत बड़ा विरोधी, लेकिन जब तेरे अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई तो परमेश्वर उसे भी तूने एक महान संत के रूप में उसे परिवर्तित कर दिया खुदावन। सो सेम उसी तरह से परमेश्वर तेरा वही फेवर खुदावन जो शाऊल के जीवन में आया और वो पौलुस बना परमेश्वर, वो तेरा वही फेवर, तेरा वही अनुग्रह, तेरी वही सामर्थ्य परमेश्वर हमारे जीवनों को छुए। तेरा वही अनुग्रह हमारे जीवनों में काम करे। प्रार्थना करें प्रभु तेरा अनुग्रह इन लोगों के जीवनों में कार्य करे परमेश्वर, इनके बच्चों के जीवन में, इनके परिवारों में, इनके फैमिलीज में, इनके कामकाज, इनके बिजनेस में, इनके शरीर में जो रोगी शरीर है उनमें प्रभु तेरा फेवर, तेरा अनुग्रह काम करे परमेश्वर। तो जिस पर अनुग्रह करना चाहे उस पर अनुग्रह करता परमेश्वर। पौलुस ने कहा प्रभु तेरा फजल, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जो भी तेरा अनुग्रह जिस भी व्यक्ति पर होता प्रभु वो सेम नहीं रहता परमेश्वर। तेरे बड़े कामों को करने के लिए, आश्चर्यचकित कामों को करने के लिए परमेश्वर, तेरी सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर वो तेरे कामों में कार्यरत हो जाता है खुदावन। सच में तेरा आत्मा, तेरा फेवर इन लोगों के जीवनों में कार्य करेगा आज से, और परमेश्वर तो एक एक जन को छुएगा, इन्हें ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक एक जन को परमेश्वर मैं तेरे ब्लड में कवर करती हूँ परमेश्वर, तेरे पंखों के तले छुपाती हूँ परमेश्वर। हे खुदावन, जिस तरह से एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छुपा कर रखती, उनकी सुरक्षा करती है खुदावन, उसी तरह से परमेश्वर तू भी अपने पंखों के तले हमें छुपा के रखेगा। आसपास होने वाले हर एक तरह के शैतानी अटैक, शैतानी प्रभाव से खुदावन तू अपनी कलीसियाओं को, अपने बच्चों को परमेश्वर बचा के रखेगा खुदावन। तू अपनी सुरक्षा इन लोगों के जीवनों में भेजेगा परमेश्वर, और तू इन्हें ब्लेस करेगा, पाक और साफ और शुद्ध करेगा, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। अपना फेवर इन लोगों के जीवनों में भेजेगा। तेरा फेवर इन लोगों के जीवनों में ठहरा रहेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी कलीसियाओं को मेरी ओर से सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि मसीह का नाम आपके जीवनों में ऊंचा हो, मसीह का नाम जलाल पाए, परमेश्वर का नाम आपके जीवनों से महिमा पाए। और मेरा विश्वास है आप सभी कलीसियाएं सुख और चैन से हैं, खुश हैं, मसीह में आनंदित हैं, और परमेश्वर का फेवर आपको फॉलो कर रहा है क्योंकि परमेश्वर को आप फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। सो शैतान जो है ना, आपकी वीकनेसेस को, आपकी कमजोरियों को वो जानता है, और इसीलिए वो आपका ध्यान परमेश्वर से या उसके वचन से हटाकर आपका ध्यान आपकी कमजोरियों, आपकी वीकनेसेस के ऊपर, आपकी बीमारियों के ऊपर, आपके पास जो नहीं है उस पर लगाना चाहता है। लेकिन सोचे जब आप मसीह में आए तो परमेश्वर ने कितनी सारी ऐसी चीज़ें आपके जीवन में ऐसे बदलाव किए हैं, चाहे वो छोटे हैं, चाहे वो बदलाव वो थे जो आपने कभी मांगे नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने किए। लेकिन शैतान आपका ध्यान उस एक प्रेयर रिक्वेस्ट की ओर जो कि आपको लगता बहुत बड़ी है, सिर्फ उसकी ओर आपका ध्यान लगाना चाहता है। आपकी कमजोरी की ओर, आपकी बीमारी की ओर, जो प्रार्थना भी हुई नहीं, जो रुकी है, उसकी ओर आपका ध्यान लगाना चाहता है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और परमेश्वर से दिन और रात उसके नाम की दुहाई देते हैं, तो परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर को हमारे जीवनों में लेकर आता है। यदि परमेश्वर इजराइलियों को उनके दास्तव से, उनके बंधनों से परमेश्वर उस गुलामी से छुड़ा सकता है, तो परमेश्वर तो आरंभ से एक सा रहने वाला परमेश्वर है। सो वो परमेश्वर आपके जीवनों में भी बड़े काम कर सकता है। वो आपके जीवनों से भी उस दास्तव, उस बंधन से परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है। हमें परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाकर रखना है। शैतान आपका ध्यान आपकी कमजोरियों की ओर, आपकी बीमारी की ओर लगाना चाहता है कि ये देख तू बीमार है, अभी ये देख तेरा रिश्ता अभी तक स्ट्रांग नहीं हुआ, ये देख तेरे घर में कलेश है। लेकिन जो परमेश्वर ने आपके जीवन में छोटे से छोटा बदलाव किया, जो पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में छोटे से छोटा कार्य करना शुरू किया है, जो बदलाव आपने अपने जीवन में देखे हैं, जो छोटी छोटी टेस्टिमनीज आपने अपने जीवन में देखी हैं, उन टेस्टिमनीज के लिए, उस चेंजेस के लिए, उस बदलाव के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। अपना ध्यान अपनी कमजोरियों, अपनी बीमारियों की ओर से हटाकर परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं। जीसस सेंटर्ड अपना ध्यान करें।
वचन में लिखा कि जब प्रभु यीशु मसीह को आत्मा जंगल में ले गया और 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु निराहार रहे, तो कहते हैं कि इब्लीस ने, परखने वाली आत्मा ने, इब्लीस ने, शैतान ने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर है, उसे परखना चाहा, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि क्या थे, प्रभु यीशु भूखे थे उस समय, क्योंकि 40 दिन और 40 रात कुछ नहीं खाया था, रोज़ों में थे, उपवास में थे और लगातार प्रार्थना में थे। और शैतान को ये बात पता थी, उसे आपकी कमजोरियों का पता है, आपको किस समय क्या चाहिए उसे पता है, इसीलिए वो आपका ध्यान उसकी ओर लगाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार थे और यीशु भूखे थे, वचन कहता है। और शैतान ने क्या कहा परखने वाले ने, कि इन पत्थरों को बोल कि ये रोटियां बन जाए, यदि तू कह दे तो वैसा हो सकता है। इस तरह से उसने परमेश्वर का ध्यान रोटियों की ओर लगाना चाहा, क्योंकि उस समय यीशु भूखे थे और उस समय खाना चाहिए था। लेकिन यदि आप वचन में स्ट्रांग है, वचन में पक्के हैं, तो जिस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं केवल रोटियों से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहता हूं, यदि आपका वचन के साथ इसी तरह से स्ट्रांग रिलेशनशिप है प्रभु यीशु मसीह की तरह, तो सच में परमेश्वर जो है आपको ब्लेस करेगा और शैतान आपके जीवन में कोई भी काम नहीं कर पाएगा। शैतान आपका यदि ध्यान उन कमजोरियों की ओर लगाए भी, तो लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह की तरह उस परीक्षा से बाहर निकलेंगे और आप जीतेंगे मसीह में। हालेलुया। सो आराधना करें, आज से परमेश्वर की प्रशंसा करें, प्रभु को प्रसन्न करें, अपनी आराधना से, अपनी वर्शिप से लगातार प्रभु के नाम का जय जयकार करें। आप किसी भी परिस्थिति में हैं, किसी भी हालात में क्यों नहीं, हमारा परमेश्वर वो सबसे बड़ा परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो कि परमेश्वर हील ना कर सके, कोई भी ऐसी कमजोरी नहीं जो परमेश्वर चंगा ना कर सके, और कोई भी आपकी ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसे वो बदल ना सके, और उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। उस परमेश्वर ने जिसने बड़ी सामर्थ्य से अपनी बलवंत भुजा से आकाश और पृथ्वी की रचना की, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो आपकी परिस्थितियों को चेंज कर सकता है, आपकी कमजोरियों में से परमेश्वर आपको बाहर निकाल सकता है। बट आपको क्या करना है, अपने आप को शैतान की बातों से मन हटाकर परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाना और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना। परमेश्वर को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। किस तरह से प्रभु को अट्रैक्ट करेंगे? जो जीविता परमेश्वर, जिसने सबसे महान उत्तम बलिदान हमारे लिए दिया, यदि उस परमेश्वर को, जो महिमा में परमेश्वर, जो ग्लोरियस परमेश्वर है, जो महान परमेश्वर है, जो एकमात्र जीवित परमेश्वर है, उस परमेश्वर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए हमें एक प्राइस को पे करना पड़ता है। कोई भी महंगी चीज़ आसानी से और सस्ती और फ्री में नहीं मिलती। उसी तरह से परमेश्वर के सारे दान, सारे वरदान, उत्तम वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से, यानी कि स्वर्ग से ही हमारे लिए रिलीज होते हैं। यदि हमें परमेश्वर से वो उत्तम दान और उत्तम वरदान, परमेश्वर से स्वर्गीय आशीषें हमें चाहिए, तो उसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है। और प्राइस कैसे पे करेंगे? प्रभु के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेकर हम अपने प्राइस को पे कर सकते हैं। सो जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि जक्कई ने एक्स्ट्रा एफर्ट किए, उसने परमेश्वर को अट्रैक्ट किया, गूलर के पेड़ पर चढ़कर उसने परमेश्वर को देखा। सभी लोग तो जमीन पर चलकर जा रहे थे, आराम से चलकर जा रहे थे, पैदल चलकर जा रहे थे, लेकिन उसके मन में इतनी चाहत थी परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को देखने की, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने की, परमेश्वर को देखने की इतनी चाहत थी कि कहते हैं कि उसकी कमजोरी भी उसने अपने आड़े नहीं, रास्ते में नहीं आने दी। वो पेड़ पर चढ़ा, उसने परमेश्वर को देखा, और वचन कहता है कि उसने वायदा किया परमेश्वर से, और उसने अंगीकार किया कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट दूंगा, और जिन लोगों से मैंने अन्यायपूर्ण रीति से जो भी पैसा इकट्ठा किया, उन्हें 4 गुना करके फिर से लौटा दूंगा। इस तरह से उसने अनइमेजिनेबल काम किया, एक्स्ट्रा एफर्ट लिया उसने कि आधी संपत्ति दे दी, जिनसे गलत रीति से पैसा इकट्ठा किया था उन्हें 4 गुना करके दिया, और पेड़ पर चढ़कर उसने परमेश्वर को देखा। इस तरह से उसने परमेश्वर को अट्रैक्ट किया, और प्रभु ने कहा कि आज इस घर में क्या आया? उद्धार आया है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का हमारे जीवनों में उद्धार, हमारी फैमिलीज में परमेश्वर की साल्वेशन को हम देखने पाएं, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स परमेश्वर के लेना पड़ेगा। यदि संसारिक रीति से भी कोई भी चीज़, कोई भी महंगी, कोई भी कीमती चीज़ ऐसे ही सड़क पर पड़ी हुई या फ्री में नहीं मिल जाती, उसके लिए हमें अच्छा खासा प्राइस पे करना पड़ता है। तो उसी तरह से स्वर्गीय आशीषें,
उत्तम दान, उत्तम वरदान और परमेश्वर से अपनी बेस्ट चीज़ों को लेने के लिए हमें प्रभु को अपनी ओर अट्रैक्ट करना पड़ेगा। जिस तरह से जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को अट्रैक्ट किया, और दूसरा परमेश्वर ने जब चेलों से कहा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ तुझे यूहन्ना भविष्यद्वक्ता कहते हैं, कुछ तुझे एलिया कहते हैं, कोई तुझे यिर्मयाह जब भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। यीशु ने कहा कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? परमेश्वर ने चेलों से पूछा, तो कहते कि पतरस ने, शमौन ने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और कहते जैसे ही पतरस ने परमेश्वर को अट्रैक्ट किया, प्रभु के लिए ये बोला, तो कहते परमेश्वर ने कहा कि सच में मांस और लहू ने नहीं, बल्कि मेरे पिता ने तुझ पर यह बात प्रकट की है। सच में आज से तू पतरस है, तो वो पत्थर है जिस पर मैं अपनी कलीसिया को बिठाऊंगा, कलीसिया को चलाऊंगा, और अधोलोक के फाटक तुझ पर कभी प्रबल ना होने पाएंगे। और मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां देता हूं, जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधा जाएगा, और जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। सो इस तरह से पतरस ने सारे चेले और सारे लोगों में से पतरस ने परमेश्वर को अपनी ओर अट्रैक्ट किया और अंगीकार किया कि प्रभु क्या है, प्रभु की प्रशंसा की, प्रभु को धन्य कहा, परमेश्वर की एक तरह से आराधना की कि हे परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। सो किस तरह से वो शमौन पतरस हुआ और उसकी हीलिंग सेवकाई की नींव परमेश्वर ने उस दिन रखी, और उसे परमेश्वर ने अपनी कलीसियाओं, अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया। सो जब हम परमेश्वर को धन्य कहते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब परमेश्वर को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, तो सच में अपने जीवन में हम एक बड़ी सामर्थ्य को, एक बड़ी ग्रेस को, परमेश्वर के बड़े फेवर को अपने जीवन में आता हुआ देखते हैं। सोचिए, यदि हम संसारिक रीति से किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते तो उसके पास बुके लेकर जाते हैं, उसके पास कोई ना कोई गिफ्ट लेकर जाते हैं, हम खाली हाथ कभी नहीं जाते हैं। जब राजाओं के पास पुराने समय में लोग आते थे तो कहते थे, राजा तू चिरंजीवी रहे, तेरी उम्र लंबी हो, तेरी जिंदगी के दिन लंबे हो, तेरा राज्य सदा स्थिर रहे, तू धन्य है। सो इस तरह से आराधना करते थे राजाओं की। सो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या है? राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। सो उस राजाओं से भी बड़े राजा के सम्मुख जब हम जाते हैं तो उस परमेश्वर की हमें आराधना करनी, जिस तरह से पतरस ने की कि हे परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, खुदावन तू धन्य है। सो जिस तरह से अय्यूब ने परमेश्वर की प्रशंसा की, उसने कहा कि अपनी पत्नी को डांटा कि हे मूर्ख चुप कर, जिस परमेश्वर ने इतना सुख दिया क्या हम उससे दुख ना लें? हे परमेश्वर तू धन्य है, तेरा नाम स्तुति पाए, तू धन्य परमेश्वर है। उसने परमेश्वर को धन्य कहा। जब हम धन्य कहते हैं तो वो भी एक तरह से परमेश्वर की आराधना है। जब हम परमेश्वर को कहते हैं प्रभु क्या है, प्रभु तू महान है, तू जीविता परमेश्वर है, खुदावंद तू खुदावंद एक जीवित, एकमात्र जीवित परमेश्वर, तू हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। खुदावंद तूने हमारे लिए बड़े कार्य किए प्रभु, तूने अपनी जान हमारे लिए दे दी खुदावंद, तू हमारे लिए शापित हुआ खुदावंद, तू मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा परमेश्वर। तेरे जी उठने की सामर्थ्य हमारे जीवनों में काम करे तो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। जिस तरह से वचन कहता है यूहन्ना 4 उसकी 24 आयत में लिखा कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है और ये जरूरी है कि जो भी उसकी आराधना करते हैं, जो भी परमेश्वर को मानते, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वह परमेश्वर की आराधना किस तरह से करें? आत्मा से करें और सच्चाई से आराधना करें। सो आज परमेश्वर आपको आराधना करने के लिए कहता है, गले से आराधना करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर दिल से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से परमेश्वर आपको आराधना करने के लिए कहता है। चाहे आपके सुर कितने भी बिगड़े हुए हों, चाहे आप कितने भी बेसुरा गाते हों, चाहे आपको गाना नहीं आता है, चाहे आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज नहीं, म्यूजिकल टेक्निक्स आपको नहीं आती, तो परमेश्वर कहते हैं नो वरीज। खुदावंद कहता है मैं आत्मा हूं और जो भी मेरी आराधना करते हैं वह कैसे करें? वह सुरों के साथ करें। परमेश्वर कहते हैं कि वो आराधना करे आत्मा से और सच्चाई से। सो परमेश्वर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सच्चे मन से, पूरे स्पिरिट से, पूरे दिल से परमेश्वर की आराधना करें। ये सभी कलीसियाओं के लिए है। हालेलुया। कि आप क्या करें? गले से नहीं बल्कि दिल से, सच्चे मन से अपने पापों को त्याग कर, अपने पापों से, अपने गुनाहों से पश्चाताप करके, मन फिरा कर
परमेश्वर की ओर मुड़े, पाप से अलग होकर परमेश्वर की आराधना करें। जिस तरह से अय्यूब ने कहा कि जिस परमेश्वर ने सुख दिया, क्या उसे दुख ना लूं? वो सच्चा परमेश्वर, उसी का नाम धन्य हो। इस तरह से उसने आराधना की और उसने सारा कुछ डबल ग्रेस को परमेश्वर से फिर से रिसीव किया। जिस तरह से पौलुस और सिलास ने कहते हैं परमेश्वर की आराधना की, वचन कहता है प्रेरितों 16 उसकी 25 में कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। सो अपने दुख में भी वे आराधना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भजन गा रहे थे, आराधना कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। और क्या हुआ? 26 में कितने में एकाएक एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। जैसे कहते वे आराधना कर रहे थे तो एकाएक कहते बड़ा भूकंप आया और कहते कि बंदी गृह की नींवें हिल गई, सारे बंधन खुल गए, सारे डोर्स खुल गए। तो जो भी परमेश्वर ने आपके जीवन में बरकतों के, आशीषों के, जो भी ग्रेस के, हीलिंग के और जो भी छुटकारे के डोर्स और दरवाजों को शैतान ने बंद किया है ना, जिस तरह से पौलुस और सिलास ने वर्शिप किया और वो सब दरवाजे खुल गए, उसी तरह से जब आप भी आराधना करेंगे तो उसी तरह से वो सारे आशीषों के, वो सारे हीलिंग के दरवाजे खुलेंगे। वो सारे शैतान ने जो दरवाजे बंद किए, टेस्टिमनीज के दरवाजे बंद किए, वो खुलेंगे आपके जीवन में। आप एक बड़ी गवाही को रिसीव करेंगे। जो हीलिंग के दरवाजे शैतान ने बंद किए हैं, जो लंबे समय से आपकी प्रार्थनाओं के दरवाजे शैतान ने बंद किए हैं, जब आप आराधना करेंगे आज से, जब आप परमेश्वर की वर्शिप करेंगे, जब प्रभु को धन्य कहेंगे कि जिस परमेश्वर ने सुख दिया, यदि वो दुख दे तो क्या हुआ, उसी का नाम धन्य हो, तो वो दरवाजे, वो हीलिंग के दरवाजे आपके जीवन में खुलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह से पौलुस के वर्शिप करने पर, आराधना उपासना करने पर वो दरवाजे खुले, वो बंधन खुल गए, वो सारे कर्ज खत्म होंगे आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो यदि आपके जीवन में कोई भी कर्ज है, उस कर्ज को पहचाने कि वो कौन सा कर्ज आपके जीवन में काम कर रहा है। क्या वो बीमारी का कर्ज काम कर रहा है, या क्या वो डिठाई का कर्ज है, या वो हेटर्ड स्पिरिट का कर्ज काम कर रहा है कि कोई भी आपको लाइक नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। और इसी तरह से आपके फैमिली में पहले से यदि हेटर्ड स्पिरिट काम करती है, बीमारी की स्पिरिट काम करती, गरीबी की स्पिरिट काम करती है, तो उस कर्ज को पहचाने और लगातार उस कर्ज के रिलेट करता हुआ वचन बाइबल से ढूंढें और अपनी प्रार्थनाओं में उन वचनों का अंगीकार करें और लगातार प्रेयर करें और प्रभावशाली प्रेयर करें और अपनी प्रार्थनाओं को रोके ना, निरंतर प्रेयर करते रहें और कभी भी प्रयत्न ना छोड़ें, लगातार प्रेयर करते रहें। जैसे एक ही बार में हथौड़ा यदि पत्थर पर मारें तो वो टूटता नहीं, बार बार हिट करना पड़ता और फिर वो पत्थर टूटता है, उसमें क्रैक को हम देखते हैं। सेम उसी तरह से है, एक दिन में की गई प्रार्थना काम नहीं आएगी, बार बार हर रोज निरंतर कंटिन्यू हमें लगातार प्रार्थनाओं में रहना पड़ता है। अपनी प्रॉब्लम के विषय में परमेश्वर के वचन को ढूंढें और वचन के बीच से प्रार्थना करें और ऐसा लगातार करते रहें, कई दिनों तक, कई महीनों तक, सालों साल से उसी तरह से अपनी प्रार्थनाओं को जारी रखें, निरंतर प्रेयर करते रहें, अपने प्रयत्न को छोड़े ना। और आप देखेंगे किस तरह से वो बंद दरवाजे, जिस तरह से पौलुस सिलास की आराधना के द्वारा खुले, आपके जीवन में भी वो हीलिंग के दरवाजे खुलेंगे और आपके जीवन में आप अपनी टेस्टिमनी को रिसीव करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। आपके जीवन में खुदावंद काम कर सकता है, लेकिन वो आराम से परमेश्वर काम नहीं करता। आराम से परमेश्वर हमारे जीवनों में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध नहीं करता है। वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम करते, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, मैं उनके जीवन में 1000 पीढ़ी तक आशीष देता रहूंगा, 1000 पीढ़ी तक करुणा करता रहूंगा। सो ऐसा परमेश्वर है। सो जब आप प्रबलता के साथ, फोर्सफुली प्रार्थनाओं के साथ उसके राज्य में प्रवेश करेंगे तो आप परमेश्वर से अपनी एक अच्छी गवाही को ग्रहण कर पाएंगे। सो परमेश्वर के राज्य में प्रबलता के साथ प्रवेश करना पड़ता है। यदि हम प्रबलता के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करते, हम इजी से रहते हैं, हम दो मने रहते हैं, यदि हम संदेह में रहते हैं, यदि आज तक आप परमेश्वर को सिर्फ चेक ही कर रहे हैं, तो आप अपनी साल्वेशन को, अपनी मुक्ति को और अपनी हीलिंग को, जिस हिस्से में आपको साल्वेशन चाहिए, आप ग्रहण नहीं कर सकते। वचन कहता है कि शमौन कोड़ी का कोड़ी रह गया, हालांकि प्रभु यीशु मसीह उसके घर में थे, सोचिए, और वो कोड़ी का कोड़ी रह गया। और वो स्त्री जो पापिन स्त्री थी,
संगमरमर के पात्र में जब कहते कि इत्र को लेकर आई, तो उसने किस तरह से अपनी आराधना के साथ, अपनी वर्शिप के साथ, अपनी दीनता के साथ जो परमेश्वर की उसने आराधना की, परमेश्वर की उसने वेलकम किया दिल से, और वो कहते हैं कि उसने अपनी मुक्ति को, अपनी साल्वेशन को उसने रिसीव किया, उसके सारे पाप क्षमा हुए। और जो शमौन था जिसके घर में परमेश्वर थे, और वो क्या कह रहा था, वो चेक कर रहा था, मन में सोच रहा था कि यदि ये भविष्यद्वक्ता होता, यदि ये परमेश्वर होता, तो ये जान लेता कि ये स्त्री जो है वो पापिन स्त्री है, ये गलत काम करने वाली स्त्री है, ये क्यों परमेश्वर के पास बैठी, क्या ये परमेश्वर है, इसे क्यों नहीं पता चला। प्रभु उसके घर में थे लेकिन फिर भी चेक कर रहा था, पूरे मन से, खुले दिल से, सच्चे मन से उसने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर क्या है? प्रभु आत्मा है, और हम उसकी आराधना आत्मा से और सच्चाई से कर सकते हैं, और जो शमौन नहीं कर पाया, और वचन कहता है कि वो पापिन स्त्री अपने सारे पापों गुनाहों की माफ़ी के साथ वो अपनी गवाही को लेकर शमौन कोढ़ी के घर से वापस लौटी, और वो शमौन कोढ़ी का कोढ़ी रह गया। सो प्रभु को अपनी ओर अट्रैक्ट करें, बिना शक, बिना संदेह के, बिना परमेश्वर को जांचे, बिना परमेश्वर की परीक्षा किए प्रभु की ओर जाएं, पूरे सच्चाई के साथ, पूरे मन से, पूरे खुले दिल के साथ परमेश्वर की आराधना करें। जिस तरह से सामरी स्त्री ने परमेश्वर की आराधना किया, वो कहती है कि हे परमेश्वर, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बच्ची को दुष्ट आत्मा सताता है, हे परमेश्वर हम पर दया कर, मेरी बच्ची पर दया कर। तो परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि वो कनानी थी, तो परमेश्वर ने कहा कि इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़, मैं और किसी के पास भेजा नहीं गया हूँ, मैं हील नहीं कर सकता। प्रभु ने पूरी तरह से डिनाई कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं कि मैं तुझे चंगा करूं, ये पॉसिबल नहीं कि मैं तेरी बेटी पर हाथ रखूं। इज़राइल के लिए सिर्फ प्रभु ने मुझे भेजा, केवल इज़राइल के लिए मैं आया हूं, इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं और किसी के लिए नहीं भेजा गया। लेकिन कहते हैं कि उस सामरी, उस कनानी स्त्री ने वर्शिप की परमेश्वर की, उसने परमेश्वर की आराधना की, उसने प्रभु को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, उसने प्रबलता के साथ प्रवेश किया, उसने परमेश्वर को मजबूर किया कि प्रभु बाउंड्रीज से परे होकर प्रभु उसकी मदद करें। सो जब आप परमेश्वर को इस तरह से पुकारते हैं, इस तरह से प्रबलता के साथ प्रवेश करते, जिस तरह से उसने किया कि हे परमेश्वर प्लीज मेरी हेल्प करे, दया करे, प्रभु करुणा करें, तो परमेश्वर कहता है कि मैं अपने बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देता। तो उसने परमेश्वर की वर्शिप की आराधना की, उसने गुस्सा नहीं किया, वो बैक स्लाइड नहीं हुई, वो चुप नहीं की, वो पीछे नहीं हट गई, उसने परमेश्वर को पुकारना बंद नहीं किया, लेकिन उसने प्रभु को वर्शिप किया, प्रभु का धन्यवाद किया, प्रभु को धन्य कहा कि परमेश्वर, कुत्ते भी वही चूर चार खाते जो तेरे बालकों की मेज से गिरता है। उसने प्रभु को अट्रैक्ट किया, अपनी ओर अट्रैक्ट किया, और परमेश्वर ने बाउंड्रीज से परे जाकर, बियॉन्ड द नेचर, परमेश्वर ने उसकी मदद और सहायता की। तब तक परमेश्वर इज़राइल के लिए ही थे केवल, लेकिन उस लेडी की वर्शिप को देखकर, उस लेडी के पुकारने को, उस लेडी की प्रार्थना को देखकर परमेश्वर उसकी ओर अट्रैक्ट हुए। बाउंड्रीज से परे जाकर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और कहा कि तेरे विश्वास के अनुसार हो। उसकी बेटी उसी समय कहते हैं वो हील हो गई, दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई, उसकी बेटी चंगी हुई। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करता है जब आप प्रभु को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रबलता के साथ प्रवेश करते हैं, जब आप परमेश्वर की आराधना करते, उसकी स्तुति करते हैं, जब आप परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान, धन्यवाद रूपी बलिदानों को परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाते हैं, तो सच में परमेश्वर आपके जीवनों में काम करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपके बीच में है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रातःकाल को परमेश्वर तेरी करुणा का और प्रति रात मैं तेरी सच्चाई का प्रचार करता हूँ। प्रातःकाल को यानी कि जब हमारे जीवन में सुख है, जब हमारे जीवन में टेस्टमनीज हैं, जब हमारे जीवन में परमेश्वर की फुल ग्रेस और फेवर है, कोई दुख नहीं, टेस्टमनी से भरे जीवन में भी हम क्या करते हैं? परमेश्वर की आराधना करें। प्रातःकाल को क्या करें? परमेश्वर की करुणा का, उसकी भलाई का, जो उसने हमारे जीवन में करुणा की, जो भलाई की कि हम सुख और चैन से रह रहे हैं। और प्रातः रात को जब हमारे जीवन में दुख है, जब आपके जीवन में आपको अंधेरा दिख रहा है, जब आपके जीवन में आप अपनी टेस्टमनी का वेट कर रहे हैं, जब परमेश्वर ने आपके जीवन में अपना आप व्यक्त नहीं किया है, जब आपको अपने जीवन में अकेलापन, अंधेरा दिखता है, आपके मन खेदित और टूटे हुए हैं, तब भी उसकी सच्चाई का प्रचार करें। जब आप खुद डिलीवर नहीं हुए और लेकिन फिर भी आप
ये प्रचार करते हैं कि वो डिलीवर करने वाला और वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तो आप इस तरह से प्रभु को अट्रैक्ट करते हैं कि आप खुद फ्री नहीं हुए, लेकिन फ्री करने वाले, डिलीवर करने वाले और चंगा करने वाले परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं। प्रभु के दास जब खुद प्रॉब्लम में थे, खुद बीमारी में थे, खुद हील नहीं हुए थे, अभी खुद उन्होंने चंगाई का स्वाद नहीं चखा था, तब वो प्रचार करते थे, तब सेवकाई में थे और वो 4 साल वो अपनी प्रॉब्लम में वो प्रचार करते रहे कि प्रभु चंगा कर सकता है, प्रभु हील करने वाला परमेश्वर है। चंगाई का सुसमाचार प्रचार करते थे जब खुद हील नहीं थे। उस समय वो उस आत्मिक लड़ाई में थे, उस स्पिरिचुअल फाइट को लड़ रहे थे। वो खुद हील नहीं थे, लेकिन प्रचार कर रहे थे प्रभु हील कर सकता, वो यहोवा राफा, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, वह आपको चंगा करेगा, और लोग हील होते थे। शुरू से बड़ी बड़ी टेस्टमनीज परमेश्वर के दास की सेवकाई में हम शुरू से देखते हैं। सो उसी तरह से यदि आज आप दुखी हैं, किसी भी तरह के कष्ट में हैं, या आप अकेले हैं, या आपके जीवन में अंधेरा है, लेकिन यदि आप उसकी सच्चाई का प्रचार करते हैं, खुद बीमारी में आप ये प्रचार करते हैं कि परमेश्वर चंगा करने वाला खुदावंद है, और खुद फ्री नहीं लेकिन फ्री करने वाले परमेश्वर का आप प्रचार करते हैं, उसकी सच्चाई का प्रचार करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सकता है। क्योंकि भले ही आपने अभी अपनी टेस्टिमनी को रिसीव नहीं किया, लेकिन आपके सामने जो 100 टेस्टिमनीज आप हर संडे, हर थर्सडे, अनगिनत हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमनीज को जब आप अपने आंखों से अपने सामने देखते हैं, तो हम उसकी सच्चाई का प्रचार कर सकते हैं। आत्मा से, सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, प्रभु को अट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रबलता के साथ बलपूर्वक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और प्रभु से अपनी गवाही को हम ले सकते हैं। हालेलुया। सो सभी कलीसिया आप ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, परमेश्वर फेवर करे खुदावंद। सो जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग की प्रेयर में कहा कि जिस तरह से कि जो शाऊल था वो किस तरह से विरोधी था, कट्टर विरोधी था, परमेश्वर के लोगों को सताता था, दुखी करता था, मारता था, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। उसने प्रार्थना नहीं की प्रभु मुझे चुने, उस पर अनुग्रह हुआ परमेश्वर का, और वो पौलुस में परिवर्तित हुआ और बड़ी सेवकाई के लिए प्रभु ने उसे चुना। एक कट्टर विरोधी परमेश्वर का संत बना। सो मेरी प्रार्थना प्रभु सेम उसी तरह से आप पर अनुग्रह करे, सेम फेवर करे, खुदावंद आपको ब्लेस करे। हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसिया, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी बड़ी दया के लिए, तेरी बड़ी ग्रेस के लिए, तेरे बड़े फेवर के लिए परमेश्वर। हे खुदावन, यदि वो एक कट्टर विरोधी खुदावन, सताने वाला, दुखी करने वाला, कलीसियाओं को सताने वाला एक संत के रूप में परिवर्तित हो सकता, एक प्रेरित के रूप में परिवर्तित हो सकता, तू प्रेरित के रूप में उसे चुन सकता, इस तरह से तू उस पर अनुग्रह कर सकता है। तो परमेश्वर ये कलीसियां जो मेरे साथ एक मन है खुदावंद तेरे वचन को सुन रही हैं, खुदावंद इन पर भी अपने अनुग्रह को करें परमेश्वर, अपने फेवर को इनके जीवनों में उठेलें परमेश्वर। हे खुदावंद तेरा फेवर, तेरा अनुग्रह, तेरी ग्रेस इन लोगों को छुए, इनके परिवारों को छुए, इनके कामकाज को छुए परमेश्वर। जितने भी बीमार लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, तेरा अनुग्रह इनके जीवनों को छुए, इनके बीमार शरीरों को छुए परमेश्वर। इन्हें तू चंगा करे खुदावंद, तेरी चंगा करने वाली सामर्थ्य इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। इन्हें फ्री करे खुदावंद, तेरा छुटकारा इनके जीवनों में आ जाए परमेश्वर। तेरी फ्री, तेरे चंगा करने वाली सामर्थ्य इनके जीवनों को छुए परमेश्वर। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं परमेश्वर, तेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं परमेश्वर। खुदावंद जिस तरह से तूने बड़ी सामर्थ्य के साथ, अपनी बड़ी बलवंत भुजा के साथ आकाश पृथ्वी की सृष्टि की रचना की परमेश्वर, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं खुदावंद। उसी तरह से इनके बीमार अंगों को, बीमार रिश्तों को, टूटे रिश्तों को जोड़े खुदावंद। हे खुदावंद क्रिएटिव पावर, तेरी क्रिएटिव पावर, तेरी रचना करने वाली पावर इनके जीवनों में काम करे परमेश्वर। जो भी रिश्ते टूटे प्रभु, उन रिश्तों को जोड़ें खुदावंद। जो भी अंग खराब हो चुके, जो लिवर, जो किडनीज खराब हो चुकी परमेश्वर, उन अंगों को, उन ऑर्गन्स को नया करे परमेश्वर। तेरी रचना करने वाली, तेरी क्रिएट करने वाली पावर इनके जीवनों में काम करे परमेश्वर। तो बियॉन्ड द नेचर बाउंड्रीज से परे जाकर परमेश्वर तो काम करने वाला परमेश्वर है खुदावंद। जिस तरह से तूने कनानी स्त्री के लिए काम किया प्रभु, उसके जीवन में काम किया, उसकी बेटी को चंगा किया, बल्कि परमेश्वर उस समय तो तू उनके लिए चुना भी नहीं गया था
खुदावंद उसी तरह से बियॉन्ड द नेचर खुदावंद बाउंड्रीज से परे जाकर तो इनके जीवनों में काम करे परमेश्वर। इनके जीवनों में बड़ी दया को, बड़ी ग्रेस को इनके जीवनों में उठेले खुदावंद। ये अपने जीवन में एक बड़ी गवाही को देखने पाए परमेश्वर। इन्हें हील करे प्रभु, चंगा करे खुदावंद। हे परमेश्वर, जिस तरह से 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को तूने चंगा किया प्रभु, तेरी सामर्थ्य उसके जीवन में एंटर हुई खुदावंद। सेम उसी तरह से जितनी कलीसिया मेरे साथ एक मन खुदावंद, तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में एंटर हो खुदावंद। इन्हें छुए, ब्लेस करें, इन्हें शुद्ध करें, पाक और साफ करें, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। इनके परिवारों को छुए, इन्हें हील करें परमेश्वर। हे खुदावंद, तेरी क्रिएटिव पावर इनके जीवनों में काम करे परमेश्वर। मुर्दा अंग जी उठे, मुर्दा रिश्ते जी उठे खुदावंद, इन्हें छुए, ब्लेस करे प्रभु। मुर्दा बिजनेस जी उठे प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावंद। इन्हें हील करें खुदावंद, हील करें, इन्हें हील करें। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करें परमेश्वर का प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। एडवांस में तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने इनकी प्रार्थनाओं को सुना खुदावंद। हे महिमा में परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। तेरी बड़ी दया, तेरी बड़ी करुणा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद कि तू इन लोगों की, इन कलीसियों की प्रार्थनाओं को सुनेगा, इनकी प्रार्थनाओं के उत्तर को देगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।